प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, तो आज का विषय है साथ संगत, प्रेम की 5 शक्तियाँ जो आपको परमात्मा के करीब ले जाती है। साथ संगत, तो साथ संगत जी, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथ संगत। और साथ संगत जी, ऐसे ही हमारे चैनल पे साथ संगत जी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जब भी परमात्मा को पाने की बात आती है तो मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या करें कि परमात्मा हमारे जीवन में अनुभव होने लगे। क्या कठिन तपस्या करें, क्या जंगलों में जाएं, क्या बड़े बड़े व्रत रखें। साथ संगत, सद्गुरु हमें बताते हैं कि परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। साथ संगत, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। कहा भी गया है साथ संगत, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं रह सकता, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ परमात्मा का अनुभव स्वतः होने लगता है। साथ संगत, आज हम प्रेम की उन 5 शक्तियों को समझेंगे जो हमें परमात्मा के करीब और सत्संगत निकट ले जाती है। साथ संगत, तो सत्संगत जी, मनुष्य और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी दीवार यदि कोई है तो वो है अहंकार। अहंकार कहता है मैं बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सही हूँ। लेकिन प्रेम कहता है सब में वही निरंकार है। साथ संगत, जब किसी के प्रति प्रेम जागता है ना साथ संगत, तो मनुष्य झुकना सीख जाता है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वो उसके लिए रात भर जागती है, सेवा करती है, त्याग करती है। क्यों साथ संगत? क्योंकि प्रेम में मैं नहीं रहता साथ संगत, और जहाँ मैं समाप्त होता है वहाँ परमात्मा का अनुभव शुरू होता है। साथ संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझाते हैं कि यदि हम हर व्यक्ति में निरंकार को देखना सीख जाएं तो जीवन बदल जाएगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके दोष नहीं देखते, उसकी कमियां नहीं गिनते, बल्कि उसके अंदर परमात्मा का अंश देखते हैं। साथ संगत, यही दृष्टि हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। साथ संगत, तो साथ संगत जी, इसी के माध्यम से साथ संगत जी एक कहानी को बताते हैं। साथ संगत, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। साथ संगत, गुरु ने कहा, पहले अपने अहंकार को छोड़ो। शिष्य बोला, मैं तो बहुत विनम्र हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को विनम्र कहता है ना साथ संगत, उसका अहंकार अभी जीवित है। साथ संगत, सच्चा प्रेम कभी अपने गुणों का प्रचार नहीं करता, वो केवल देता है और देने वाला ही परमात्मा के निकट पहुंचता है। साथ संगत जी, दुनिया में सबसे कठिन काम किसी को क्षमा करना, लेकिन प्रेम ये शक्ति देता है। जब प्रेम होता है तो मन में बदले की भावना नहीं रहती। साथ संगत, क्योंकि प्रेम जोड़ता है जबकि क्रोध तोड़ता है। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया, अपमान किया, धोखा दिया, लेकिन यदि हम उन्हें क्षमा नहीं करते तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही होता है। साथ संगत, क्योंकि मन में बोझ बना रहता है और बोझ लेकर परमात्मा तक पहुंचना कठिन है। साथ संगत, प्रेम उस बोझ को उतार देता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन सिमरन करता था लेकिन मन में अपने पड़ोसी के प्रति नफरत रखता था। वो सद्गुरु के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती है। साथ संगत, सद्गुरु ने पूछा, क्या तुमने उसे माफ़ किया? उसने कहा, नहीं। साथ संगत जी, जब तक दिल में नफरत है तब तक प्रेम नहीं आ सकता, और बिना प्रेम के परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। साथ संगत, उस दिन उसने अपने पड़ोसी को क्षमा किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अद्भुत शांति आ गई। साथ संगत, सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता। साथ संगत, वो कर्मों में दिखाई देता है। जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो सेवा स्वतः होने लगती है। निरंकारी मिशन की सबसे बड़ी पहचान भी साथ संगत जी सेवा है,
लेकिन सेवा तब समंदर बनती है जब उसमें प्रेम जुड़ा हो साथ संगत। यदि सेवा दिखावे के लिए हो तो उसका प्रभाव सीमित होता है। यदि साथ संगत सेवा प्रेम से हो तो वो पूजा बन सकती है साथ संगत। यदि सात्संगत सेवा प्रेम से हो तो वो पूजा बन जाती है। एक गिलास पानी भी प्रेम से दिया जाए तो वह परमात्मा का पहुंच जाता है सात्संगत। इसीलिए कहा जाता है सेवा में प्रेम हो तो वो भक्ति बन जाती है सात्संगत जी। सात्संगत जी, पिछले भाग में हमने प्रेम की 3 शक्तियाँ को समझा। प्रेम अहंकार को समाप्त करता है, प्रेम क्षमा करना सिखाता है, प्रेम सेवा की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रेम की 4थी तथा 5वीं शक्ति को समझते हैं। सात्संगत जी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास अपने आप पैदा हो जाता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं रहता। आज अधिकांश लोग चिंता में जी रहे हैं सात्संगत जी। उन्हें भविष्य की चिंता है, रोजगार की चिंता है, परिवार की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है। लेकिन जब मनुष्य को परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो उसका विश्वास मजबूत हो जाता है सात्संगत। वो जानता है कि जो कुछ हो रहा है निरंकार की रजा में हो रहा है। फिर परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो वो टूटता नहीं है सात्संगत। सात्संगत, एक बच्चा अपने पिता के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा था। रास्ता कठिन था, बच्चा बार बार फिसल रहा था सात्संगत, लेकिन वो डरा नहीं। किसी ने पूछा, तुम डरते क्यों नहीं? बच्चा बोला, क्योंकि मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। यही विश्वास जब निरंकार पर हो जाता है ना सात्संगत, तो जीवन की कठिनाइयाँ भी आसान लगने लगती हैं। प्रेम विश्वास को जन्म देता है और विश्वास हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, दुआएं भी नहीं सुनती, सात्संगत परिस्थितियां भी साथ नहीं देती। लेकिन उसी समय प्रेम से भरा हुआ भक्त कहता है, हे निरंकार, मुझे आप पर भरोसा है, और यही भरोसा उसे संभाल लेता है। प्रेम का अर्थ केवल सुख में धन्यवाद करना नहीं है, प्रेम का अर्थ दुख में भी विश्वास रखना है सात्संगत। आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट क्या था सात्संगत? अशांति। लोगों के पास पैसा है, संसाधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है सात्संगत। क्यों? क्योंकि प्रेम की कमी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन शांत रहता है, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अशांति रहती है। जब तक मनुष्य प्रेम से सिमरन करता है तो मन शांत होने लगता है। यदि सिमरन केवल औपचारिकता बन जाए तो उसका प्रभाव सीमित रहता है सात्संगत। लेकिन जब सिमरन प्रेम से जुड़ जाता है सात्संगत, तब हर सांस में निरंकार का अनुभव होने लगता है। फिर व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता, उसे हर पल निरंकार का साथ महसूस होता है सात्संगत। एक महात्मा बहुत परेशान था, घर में समस्याएं थी, व्यापार में नुकसान था, मन अशांत था। वो सत्संग में पहुंचा। सत्संग में उसने केवल एक बात सुनी, निरंकार से प्रेम करो, समस्याओं से नहीं। उस दिन के बाद उसने अपनी सोच बदल दी सात्संगत। उसने शिकायतें कम कर दी, शुक्राना बढ़ा दिया। कुछ महीनों बाद उसकी परिस्थितियां तो धीरे धीरे बदली ही, लेकिन उससे पहले उसका मन बदल गया सात्संगत। और जब मन बदल गया ना सात्संगत, तब जीवन भी बदल गया। बहुत लोग कहते हैं हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम की पहचान क्या है सात्संगत? यदि प्रेम है तो मन में नम्रता होगी, व्यवहार में मिठास होगी, सेवा में आनंद होगा, क्षमा करने की शक्ति होगी सात्संगत, निरंकार पर विश्वास होगा, हर परिस्थिति में शुक्राना होगा। यदि ये गुण बढ़ रहे हैं तो समझिए प्रेम में बढ़ रहा है। रोज सिमरन करें। सिमरन प्रेम की जड़ को सींचता है। जितना सिमरन होगा उतना प्रेम बढ़ेगा। सत्संग मन को सही दिशा देता है, नकारात्मक सोच को हटाता है, और सत्संगत सेवा प्रेम को व्यवहार में उतारती है। जब हम
हर व्यक्ति में परमात्मा को देखने लगते हैं, तब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। साथ संगत शिकायत प्रेम को कमजोर करती है। साथ संगत शुक्राना प्रेम को मजबूत करता है। साथ संगत परमात्मा तक पहुँचने के लिए बड़े बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं, जरूरत है तो केवल सच्चे प्रेम की। साथ संगत क्योंकि प्रेम अहंकार को मिटाता है। साथ संगत प्रेम क्षमा करना सिखाता है, प्रेम सेवा करवाता है, प्रेम विश्वास जगाता है, प्रेम मन को शांति देता है और यही 5 शक्तियाँ हमें निरंकार की ओर निकट ले जाती है।